हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे दूसरा चैप्टर जिसका नाम है फ्लावरिंग प्लांट एंड क्या होता है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ये हमारा दूसरा चैप्टर है जिसके अंदर बायोलॉजी साइंस है, 12th क्लास के बच्चों के लिए है। और ये दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, यानी जो लैंगिक जनन होता है वो पुष्पों के अंदर किस तरह से होता है। तो आज हम पढ़ेंगे इसके अंदर कि जो फ्लावर जो होते हैं उसके अंदर लैंगिक जनन कैसे होता है और किसकी वजह से होता है। तो ठीक है, तो हम पढ़ेंगे। आइकलर नाम के वैज्ञानिक थे। सबसे फर्स्ट देखते हैं, आइकलर नाम के वैज्ञानिक थे। कौन थे? आइकलर। आइकलर नाम के वैज्ञानिक थे। आइकलर नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने पादप जो पुष्प पादप यानी जो प्लांट होते हैं उनको दो भागों में बांटा। फर्स्ट कौन सा है? क्रिप्टोगेमी। दूसरा है फिनेरोगेमी। फिनेरोगेमी और क्रिप्टोगेमी वे होते हैं जिसके अंदर फूल और बीज और फल तीनों नहीं लगते हैं, ना होते हैं, ठीक है। और फिनेरोगेमी वे होते हैं जिसके अंदर फूल भी लगते हैं, बीज भी होते हैं और पुष्प भी लगते हैं, उन्हें हम फिनेरोगेमी कहते हैं। क्रिप्टोगेमी के अंदर 3 पादप आते हैं जिसके अंदर फूल भी नहीं लगते, बीज भी नहीं होते हैं और पुष्प भी नहीं लगते। उन बीजों को हम क्या कहेंगे? बीजों को नहीं, प्लांट को क्या कहेंगे हम? 3 तरीके से देखते हैं। पहला है थैलस, दूसरा है ब्रायोफाइट्स, तीसरा है टेरिडोफाइट। तीसरा है टेरिडोफाइट्स, ठीक है। तो थैलोफाइट्स क्या होते हैं? थैलोफाइट्स वे होते हैं जिसके अंदर क्या होता है, जड़ तो होती है लेकिन ये ग्रीन कलर के होते हैं। 3 प्रकार से होते हैं। थैलोइड पौधे जिसके अंदर जड़, तना, पत्ती नहीं होते हैं। थैलस पौधे वो कहलाते हैं। थैलोइड पौधे वो होते हैं। अब हम देखते हैं कि ब्रायोफाइट्स वे होते हैं जो क्या होते हैं, जल के अंदर तो पाए जाते हैं लेकिन ऊपर वो स्थलीय भी होते हैं। स्थलीय पौधे होते हैं जो जमीन के ऊपर भी पाए जाते हैं। टेरिडोफाइट वे होते हैं जो ओनली फॉर जल के अंदर ही पाए जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म क्या होता है? जिम्नोस्पर्म 2 तरह से होता है। 2 तरह के पौधे आते हैं इसके अंदर, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। एंजियोस्पर्म वे होते हैं जो आवर्त बीजी और दूसरा है अनावर्त बीजी। आवर्त बीजी और अनावर्त बीजी ये होते हैं, ठीक है। तो हम इसके अंदर पढ़ेंगे, जो आज हम जिसके बारे में फूलों के बारे में अध्ययन करेंगे वो पौधे जिम्नोस्पर्म होते हैं। जिम्नोस्पर्म के अंदर आज हम पढ़ेंगे फूलों के बारे में। फूल जो जिम्नोस्पर्म अनावर्त बीजी वे होते हैं जिसके अंदर फूल होते हैं, जिसके फूल युक्त होते हैं ये, और ये फूल युक्त नहीं होते, ठीक है। हम अब समझ में आ गए पौधों के बारे में। अब हम तीसरा हम देखते हैं पुष्प के बारे में। पुष्प की जो अध्ययन है उसे हम क्या कहते हैं? पुष्प की अध्ययन को हम कहते हैं फ्लोरिकल्चर। इसे हम कहते हैं फ्लोरिकल्चर, ठीक है। फ्लोरिकल्चर हम क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर कहते हैं हम उसकी पुष्प की जो खेती होती है उसे हम फ्लोरिकल्चर कहते हैं, ठीक है। ये आ गया समझ में, फ्लोरिकल्चर हो गया। अब जो पुष्प जो होते हैं वो कैसे होते हैं? एक रूपांतरित प्रोरह होते हैं। रूपांतरित
प्ररोह होते हैं, यानी रूपांतरित प्ररोह होते हैं। ठीक है, रूपांतरित प्ररोह यानी ये बदलते रहते हैं, रूपांतरित प्ररोह होते हैं। पुष्प जो होते हैं वो रूपांतरित प्ररोह होते हैं। ठीक है, हम इसके अंदर पढ़ेंगे अब कि ये तो मिटारियम है। ठीक है, फ्लोरिकल्चर पढ़ लिया, हमें प्रवाह तंत्र पढ़ लिया। अब इसके अंदर रूपांतरित प्ररोह होते हैं जिसके अंदर दो तरह के क्या होते हैं, इसके अंदर नहीं होगा। ठीक है, मैं मिटा रही हूँ। अब हम पुष्प के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, पुष्प के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, ये क्या है, सबसे पहले हम बनाते हैं, ये है डंडी, ये क्या है डंडी। ठीक है, ये डंडी है, इसे क्या कहते हैं हम, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं, इस डंडी को हम कहते हैं प्ररोह, यानी पुष्प वृंत, यानी पेडिकल इसे कहते हैं। अब ये क्या है, ये थोड़ा डायग्राम ठीक से नहीं बना, लेकिन मैं एक्सप्लेन बहुत अच्छे से करूंगी इसको। ये क्या है, ये है हमारा अंडाशय, अंडाशय हो गया। ठीक है, ये क्या है, अंडाशय हो गया। अब इसके अंदर ये है, इसके अंदर क्या होता है, बीज। ये क्या होते हैं, बीज होते हैं। ये हो गया अंडाशय, और ये हो गया बीजांड। ठीक है, बीजांड हो गया। ठीक है, बीजांड हो गया, और ये हो गया ओवेरी, है ना। तो अब ये होते हैं बीज, यानी सीड्स जो होते हैं, जिसके अंदर, बीजों के अंदर क्या होता है, भ्रूण। यानी भ्रूण कहाँ होता है, बीजों के अंदर भ्रूण होता है। भ्रूण कैसे होता है, यहाँ पे मैं बता रही हूँ। ये है जैसे भ्रूण, ये है भ्रूण जिसके अंदर, और ये क्या है, ये है हमारा बीजांड। ठीक है, बीजांड के अंदर भ्रूण होता है। बीजांड जो होता है उसके अंदर भ्रूण होता है। भ्रूण के अंदर दो तरह के क्या होते हैं, नाम लिख रही हूं मैं, दो तरह के। एक तो होता है प्रांकुर, दूसरा है मूलांकुर। ठीक है, ये क्या है, मूलांकुर। प्रांकुर जो क्या होते हैं, यहाँ से, यानी ऊपर के भाग से निकलते हैं, लेकिन यहाँ नहीं लिखना चाहिए मुझे, इसको यहाँ लिखना चाहिए। वो क्या होते हैं, मूलांकुर जो जड़ों से निकलते हैं, मूलांकुर जो जड़ों से निकलते हैं, और प्रांकुर जो तने से निकलते हैं। ठीक है, इसके अंदर हमने डिटेल पढ़ ली। हाँ, और अब आगे हम पढ़ते हैं ये क्या है, ये एक क्या होते हैं, दल होते हैं। ये दल होते हैं, ये क्या होते हैं, दल। ये है दल, यानी
ये है कार्पल, ठीक है। कार्पल के बाद ये आते हैं वर्तिका, ठीक है। और वर्तिका के बाद ये क्या आते हैं, वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र ये क्या होते हैं, वर्तिकाग्र। ये हो गया स्टिग्मा, है ना। और ये होते हैं दल, ठीक है, दल होते हैं। और यहाँ पर जो पत्ते होते हैं, जो क्या होते हैं, पुष्प के ऐसे लटके हुए रहते हैं जो पुष्प, ये है पुष्पासन। ये क्या है, पुष्पासन। यहाँ पे है बीजांड और यहाँ है अंडाशय, ये अंदर का। और यहाँ पे है, मैं भूल गई थी, सॉरी यार, ये है पुष्पासन। पुष्पासन, ठीक है, ये है पुष्पासन, है ना, ये ग्रीन कलर का। और ये क्या है, बाह्य दल। बाह्य दल, बाह्य दल यानी पेटल, ठीक है, पेटल होते हैं। अब हम पढ़ेंगे ये क्या होते हैं, ऐसे निकले हुए क्या होते हैं, धाग्यनुमा संरचना है ये। ये होते हैं परागकोश, इनको मैं मिटा रही हूं। पूतंतु, इसे हम कहते हैं फिलामेंट, जो क्या होते हैं, तंतु होते हैं, धागेनुमा संरचना। अब इसे हम क्या कहते हैं, परागकोश। परागकोश हो गया। और परागकोश तो हो ही गया, लेकिन इसके अंदर क्या होते हैं, इसके अंदर होते हैं परागकण, यहाँ होते हैं ये परागकण, ठीक है। परागकण हो गया, परागकोश हो गया। और पुमंग, पुमंग जो होता है, पुमंग पुंकेसर, यानी जो पुंकेसर होते हैं, पुंकेसर तो ये वाले, और वो होते हैं परागकोश, ये हो गया, और पुंकेसर। ठीक है, ये है पुंकेसर, जो क्या होता है, ये वाला भाग इसका नहीं है, ये और ये, ठीक है, ये दो ही भाग इसके होते हैं। पुंकेसर के दो भाग होते हैं, परागकोश और पूतंतु, ठीक है। जो क्या होते हैं, ये पुंकेसर क्या होता है, पुंकेसर नर जननांग होता है, यानी सेक्स ऑर्गन होते हैं, क्या होते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन होते हैं। और ये क्या होते हैं, अंडाशय दल हो गया, ठीक है, वर्तिका हो गई, वर्तिकाग्र क्या होते हैं, ये होते हैं फीमेल सेक्स ऑर्गन, जिससे क्या होता है, एक नए पौधे का डेवलपमेंट होता है, यानी विकास होता है या निर्माण होता है। पुष्पवृंत जो पौधे के नीचे ये है, क्या है, ये डंडी टाइप की है, उसे क्या कहते हैं हम, पेडिकल। पुष्पवृंत कहते हैं। ये क्या है, बीजांड, यानी कार्पेक्स। छोड़ो इसको, बीजांड हो गया, पुष्पासन हो गया।
इसे हम कहते हैं थैलेमस पुष्पासन, जो क्या होता है पुष्प का आसन होता है, जिसपे कौन कौन बैठे रहते हैं। एक तो परागकोश हो गया यानी परागकोश और पूतंतु और अंडाशय बाह्य दल, यानी 3 चीजें इसके ऊपर बैठी रहती है। मेन देखें तो ये है बाह्य दल, ये क्या है दल होते हैं, और ये क्या होते हैं परागकोश। तीनों ये इसके ऊपर बैठे रहते हैं। ये है एक, ये गोल गोल है अंडे जैसा, इसे कहते हैं हम पुष्पासन, जो पुष्प का आसन है जिसपे तीनों चीजें बैठी रहती है। अब इसके अंदर देखते हैं, ये अंडाशय है और ये है बीजांड। बीजांड के अंदर 2 चीजें होती हैं। बीजांड के अंदर भ्रूण होता है, भ्रूण के अंदर प्रांकुर और मूलांकुर होते हैं। ठीक है, प्रांकुर और मूलांकुर, प्रांकुर होता है जो तने से निकलता है और मूलांकुर होता है जो जड़े से निकलता है, जो जड़ का निर्माण करता है, जड़ से निकलता है। ठीक है, इसके बाद हम दल देखते हैं। ये दल ग्रीन कलर के होते हैं, आपने पुष्प के नीचे देखे होंगे ग्रीन कलर के होते हैं, जो जब तक वो पुष्प अगर है ना खिलता नहीं है, यानी वो पूरा परिपक्व नहीं हो जाता, तब तक वो क्या करता है, वो पुष्प एक गुच्छे की तरह पुष्प को ढके रहता है, उससे पुष्प, ये बाह्य दल है जो पुष्प की रक्षा करता है, यानी दल की जो रक्षा करता है। और ये जो दल होते हैं, ये दल होते हैं रेड कलर के होते हैं, ये एक पूरा समूह होता है।